हमारे पास इंग्लिश ग्रामर के लिए 3 बुक्स हैं, मेनली 3 बुक्स है। पहली है रेन एंड मार्टिन, ऑसम ऑसम बुक। दूसरी है हमारे पास एसपी बख्शी, और तीसरी है हमारे पास नीतू सिंह मैम की प्लिंथ टू पैरामाउंट। नीतू सिंह मैम की, इसमें 2 बुक्स आती हैं। ठीक है, मैं पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। पार्ट 1 ये पैरामाउंट पब्लिकेशन और केडी कैंपस की दोनों एक ही बुक है। ठीक है, पहले तो केडी कैंपस नहीं था, दोनों एक ही था, बाद में वो केडी कैंपस बन गया। तो रेनर मार्टिन, एसपी बख्शी और प्लिंथ टू पैरामाउंट में जो सबसे बेस्ट बुक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेनी है, वो है नीतू सिंह मैम की प्लिंथ टू पैरामाउंट पार्ट 1। रेनर मार्टिन नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसमें इशू ये है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी गई है, ये एक जनरल बुक है। तो आप इस बुक को एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। मैं भी इस बुक को एज अ रेफरेंस ही यूज करता हूँ, और जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसी बुक से एज ए रेफरेंस आपको यूज करके मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ मेक श्योर आप इसकी जो की आती है आंसर की, उसको लेना ना भूलें, और यूज दिस बुक एज ए रेफरेंस बुक ओनली। ठीक है, अगर आपको लगे कि मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को और ज़्यादा समझना है, या फिर मुझे और ज़्यादा उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब आप इस बुक को आप रेफर कीजिए, क्योंकि इट्स लाइक अ डिक्शनरी। और इसमें इशू ये है कि इसको कंप्लीट होने में इट विल टेक फॉर एवर टू कंप्लीट। ठीक है, तो बेटर यही है कि आप प्लिंथ टू पैरामाउंट आप यूज़ कीजिए अपने प्रिपरेशन के लिए। उसके साथ साथ 2 बातों का और ध्यान रखें। पहला, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, क्योंकि आप तो बच्चे हैं, मासूम हैं। अगर आपको कोई कह दे कि आप रेन एंड मार्टिन को कीजिए, तो आप लग जाएंगे रेन एंड मार्टिन करने में, और इट विल टेक फॉर एवर टू कंप्लीट। ठीक है, इससे बेटर ये है कि आप अपने कंसेप्ट्स को प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सॉल्व करते हुए क्लियर कीजिए, ये मस्ट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले मैं अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करूँगा, तो मैं एक बात बता दूँ, वो दिन कभी नहीं आएगा कि आपके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता भी है कि मुझे कंसेप्ट क्लियर करना है, तो भी आप अपने कंसेप्ट को प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करते करते ही क्लियर कीजिए। ठीक है, और दूसरा, टेस्ट सीरीज इज अ मस्ट। एक वेबसाइट है, मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा, oliveboard.com। और भी कई वेबसाइट्स होंगी जहाँ पर आप टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि टेस्ट सीरीज़ इज़ अ मस्ट, ये आपको करना ही करना है। और प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करने ही करने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे कोई ये नहीं पूछेगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एडजेक्टिव फ्रेज, या फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एसिमिलेशन ऑफ प्रीफिक्सेस, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द प्रीफिक्स इन। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में। आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो सब ठीक है। ओके, तो मेक श्योर टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एंड टू टेक एज मेनी टेस्ट सीरीज, ठीक है, एज पॉसिबल। केवल किताबों में टाइम देने से मच बेटर ये है कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करें और टेस्ट सीरीज को सॉल्व करें। ओके, और रही बात एसपी बख्शी की, तो एसपी बख्शी और नीतू सिंह मैम की ये वाली बुक, ये दोनों एक ही है। नीतू सिंह मैम ने एसपी बख्शी की कॉपी करके ये बुक लिखी है ऐसा तो नहीं कहेंगे, एसपी बख्शी को रिफर करके ये बुक लिखा है ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मेक श्योर इन दोनों में से जो बुक आपको ज़्यादा पसंद है आप उसे रेफर कर सकते हैं। आप एक बार ये देख लीजिएगा कि कौन सी बुक ज़्यादा रिवाइज्ड है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक बुक 10 साल पहले लिख दी गई थी और वही अभी भी बार बार उसको पब्लिश किया जा रहा है। ओके, मेक श्योर आप ये देख लें एक बार।